जैसे बेटा मान लो मैंने एक रिएक्शन ली Cr प्लस ClO4 नेगेटिव, Cr प्लस ClO4 नेगेटिव, और इससे आप लोग बना दें बेटा Cr OH की होल थ्राइस, ठीक है, प्लस में आप यहां से निकाल दें ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव। अब एग्जाम में ये आए कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो, इस रिएक्शन की आपको बैलेंसिंग करनी है, और आपको गिवन आया है कि आप इसकी बैलेंसिंग करें बेसिक मीडियम, आप इसकी बैलेंसिंग करें बेसिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, इसकी बैलेंसिंग आप करें बेसिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के साथ, ठीक है। तो ये आपको करना है बेटा, ओके। तो देखिए मैं आपको एक सिखा देती हूँ, ध्यान से सब बच्चे सीखो, फिर आप लोग कर लोगे अपने आप, आसान है ये। सबसे पहले आप ये करो, सेम ही होती है पहली स्टेप, सबका चार्ज निकालो। तो ये है आपके पास Cr प्लस ClO4 नेगेटिव, इससे बन रहा है CrOH की होल थ्राइस प्लस ClO3 नेगेटिव। सबसे पहले आप चार्ज निकाल लें, यहाँ क्रोमियम न्यूट्रल है, चार्ज क्या है 0, यहाँ क्लोरीन का चार्ज निकालो, तो x एक O का -2 होता है, तो x -8 इक्वल टू -1, तो यहाँ x का चार्ज आया +7, क्या आएगा +7। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बेटा। फिर CrOH की होल थ्राइस, यहाँ चार्ज क्या आएगा क्रोमियम का +3, क्योंकि चार्ज एक OH का -1 होता है, तो 3 OH का मिला के -3 हो गया, तो यहाँ क्रोमियम का चार्ज क्या आया +3 आया। अब आप ये देखो ClO3 नेगेटिव, यहाँ क्लोरीन का चार्ज निकालो, तो x एक O का -2 होता है, तो x -6 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे चार्ज आएगा +1, यहाँ पर चार्ज आएगा +5, कर लोगे। अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो आप लोग क्या करेंगे, ये देखो चार्ज यहाँ क्लोरीन का +7 से क्या हो रहा है +5, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मीनिंग रिडक्शन हो रहा है, और क्रोमियम का चार्ज 0 से क्या हो रहा है +3, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन, तो एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक साइड रिडक्शन हो रहा है। इतना तो हमने कर ही लिया। अब आप क्या करो, रिएक्शन को दो हिस्सों में बांट लो, रिएक्शन को आप दो टुकड़े में बांट लें, एक साइड तो आप कर दें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और एक साइड आप करें रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एक साइड ऑक्सीडेशन करेंगे और एक साइड में हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करें, तो किसका चार्ज बढ़ रहा था क्लोरोक्रोमियम का, Cr से क्या आ रहा था CrOH की होल थ्राइस, तो यहाँ करते हैं ये है Cr, और इससे हमने क्या बना रखा है CrOH की होल थ्राइस, हो गया। और इधर आप देखो रिडक्शन किसका हो रहा है ClO4 नेगेटिव, इससे बन क्या रहा है ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव से क्या बन रहा है ClO3 नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, जो ये आपका चार्ज था क्रोमियम का 0 से +3 इंक्रीज हो रहा था, कितने से इंक्रीज हो रहा था 3 से, तो आप क्या करें इस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, पता है आपको बैलेंस करनी आती है, और इसका चार्ज डिक्रीज हो रहा था कितने से 5 से, तो इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन डाल दें। अब मीडियम है बेसिक, तो चार्ज बैलेंस करोगे, इधर 3 नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव एक भी नहीं है, तो 3 यहाँ पे क्या डाल दिए OH नेगेटिव। आप देखो चार्ज भी बैलेंस और एटम भी बैलेंस, ये रिएक्शन तो पूरी बैलेंस होगी। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे चार्ज है 5 और 1 6 नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ एक ही नेगेटिव है, तो यहाँ 5 नेगेटिव और बढ़ाऊं, तो 5 मैंने क्या डाल दी OH नेगेटिव, 5 मैंने क्या डाले OH नेगेटिव। अब टोटल O बैलेंस करो, O यहाँ पे कितनी है 5 और 3 8 है, यहाँ 4 O तो पहले से है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी बेटा, अच्छा +7 से +2 हो रहा है, ठीक है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डिक्रीज बाय 2 हो रहा है, तो अब इसको करेक्ट करो, यहाँ पे इधर चार्ज हुआ 2 और 1 3,
तो यहाँ पे 2 OH नेगेटिव डाल दो, चार्ज इक्वल हो गया। अब O एटम आप देखिए कितने हैं, यहाँ पे 3O25, यहाँ 4 है, तो इस साइड एक H2O डाल दो। O एटम भी इक्वल और H एटम भी इक्वल। ये मैंने आपको अलग अलग करके उस दिन सिखाया था बैलेंस करना। अब आपको इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ के लिख दो। ठीक है, पहले मैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख रही हूँ, Cr प्लस 3 मोल ऑफ OH नेगेटिव, इससे बन गया CrOH3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन तो हो गया आपकी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, अब ऐसी रिएक्शन लिखो आप रिडक्शन वाली। रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या है, ClO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O, और इसे राइट साइड में क्या क्या बन रहा है, ClO3 नेगेटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है। अब इन दोनों को जोड़ के लिखो बेटा। ठीक है, तो जोड़ के लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल करने पड़ेंगे। जोड़ के लिखने से पहले आपको इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने पड़ेंगे बेटा। यहाँ पर तुम देखो इलेक्ट्रॉन 3 है और यहाँ तुम देखो इलेक्ट्रॉन 2 है, तो आप इन दोनों के इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल करेंगे, तो इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई तो 2 से कर दूं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 थे तो इसकी मल्टीप्लाई में 3 से कर दूं। दोनों के अब कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का अलग अलग लिख दो, जोड़ के बस हो जाएगा। अब तुम देखो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में है, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन ही राइट हैंड साइड में। ये तो कट गया, और कुछ कटता है तो देख लो, और भी कुछ कट रहा है। यहाँ इसे 2 से मल्टीप्लाई हो रही है ना पूरे की, तो 3 2 6, यहाँ OH नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, 2 3 6 OH नेगेटिव है राइट हैंड साइड में, तो OH माइनस से OH माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या क्या बचा उसको आप जोड़ के लिख दे। तो देखो बेटा क्या क्या बचा, सबसे पहले यहाँ Cr आ गया क्रोमियम, और क्या है इधर ClO4 नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस में और क्या है H2O। इससे राइट साइड में क्या क्या बना देखो खुद से, CrOH की होल थ्राइस प्लस ClO3 नेगेटिव। अब मैंने इनकी मल्टीप्लाई तो की नहीं, मल्टीप्लाई किससे करूं, क्रोमियम की 2 से, 2 Cr कर दिया, क्लोरीन मैंने 3 कर दिए, H2O कितने हैं 3 है, क्रोमियम यहाँ पे 2 है और Cl यहाँ पे 3। अब इस रिएक्शन को आप चेक करो, ये पूरी बैलेंस है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, शायद आपको कम समझ में आ रहा हो। कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको मैंने ये परसों सिखाया था अलग अलग बैलेंस करना, बस आपको इन दोनों को जोड़ के लिखना है। जोड़ के लिखने से पहले बात ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके दोनों रिएक्शन के बराबर होने चाहिए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए ना, तो ही आप इसको इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करके इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक में इलेक्ट्रॉन थे 3, एक में थे 2, तो मैंने दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर कर लिए, क्या करके, एक की मल्टीप्लाई 3 से कर दी और एक की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, मतलब हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैम एक बार फिर से बता दो, अलग अलग रिएक्शन के बाद एक साथ कैसे लिखे वो। बेटा मैं ऊपर का रब कर दूं अगर आप लोग कहो, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया यार, बताओ मैं ऊपर का रब कर दूं ये वाला सारा। यस मैम। ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मुझे भी लग रहा है थोड़ा कंजेस्टेड सा हो गया, बहुत आसान है बेटा, अभी समझ जाओगे, स्पेस पूरा मिलेगा ना तो समझ जाओ। देखिए ध्यान से, आप ये दोनों रिएक्शन लिख लो। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्या है, Cr प्लस 3 मोल ऑफ OH नेगेटिव, और इससे क्या क्या बन रहा है, CrOH की होल थ्राइस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। अब रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख लो। रिडक्शन वाली रिएक्शन अलग पेन से लिखती हूँ, देखो यहाँ हमने लिया ClO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या है H2। लेफ्ट हैंड साइड में यही तीनों थे, और इससे बन क्या रहा है ClO3 नेगेटिव प्लस 2 मोल ऑफ OH। अब आपको इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो जब आप इनको जोड़ोगे ना तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 3, तो दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल करोगे,
तो दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इक्वल करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैं इस पूरे की मल्टीप्लाई को 3 से कर दूं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 हो जाएंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 है इसकी मल्टीप्लाई में 2 से कर दूं तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। बताओ आपको ये बात समझ में आई बेटा, मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? यस मैम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आपस में कट जाएगा, कुछ इक्वल है कटता है तो काट दो। यहाँ अब पूरे की मल्टीप्लाई हुई है 3 से और यहाँ पूरी रिएक्शन की मल्टीप्लाई हुई है 2 से, तो 3 2 जा या 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ भी क्या हो गया 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। और कुछ कटता है तो आप देखो बिल्कुल कट रहा है, 2 3 जा 6, ऊपर 6 OH नेगेटिव है, नीचे क्या है 2 3 जा 6, नीचे भी 6 OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल। आप देखो क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है? बताओ बेटा, क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है? बोलिए। नहीं हो रहा ना, तो अब इनको जोड़ के लिख दो, लेफ्ट का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट का राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है? क्रोमियम है, इस पूरे की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है तो यहाँ 2 क्रोमियम हो गए, प्लस बोलो इसकी मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, 3 क्या हो गए ClO4 नेगेटिव, प्लस बोलो 3 क्या हो गए H2। और कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं, तो अब आप आ जाओ राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या क्या है देखिए, आप लोग खुद देखो, 2 मोल्स तो किसके हैं? CrOH की होल थ्राइस के, प्लस 3 मोल किसके हैं? ClO3 नेगेटिव के। अब आप चेक करो ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। पहले तो आप चार्ज चेक करो, चार्ज इक्वल है, 3 नेगेटिव यहाँ है, 3 नेगेटिव यहाँ है। नीचे का ये रब कर दो, ये सेम चीज है, इसको उठा देती हूँ। ठीक है, बाकी आप चेक कर लो, 3 नेगेटिव यहाँ है, 3 नेगेटिव यहाँ है, क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, O यहाँ पे 3 4 जा 12 और 3 ये मिला के 15 है, O यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 और 6 कितने 15 ही हुए। H यहाँ पे 6 है, H यहाँ भी 3 2 जा 6 है, तो ये पूरी रिएक्शन क्या है? बिल्कुल बैलेंस है। अब बैलेंसिंग आप किसी मेथड से करो, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर से हो, चाहे वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हो, बैलेंसिंग आपकी सेम रहती है। तरीका दोनों का बैलेंस करने का अलग है, बट आंसर सेम आता है। तो अब बताओ आपको ये समझ में आया है या नहीं? कोई डाउट हो रहा है तो बताओ बेटा। बोलिए बेटा। मैम। समझ में आ रहा है ठीक हो या? अब यस मैम। आप ये कर लोगे ना? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और करवाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग खुद करना, नोट डाउन कर लो आप लोगों का नहीं हुआ है तो बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं Al प्लस NO3 नेगेटिव, Al प्लस NO3 नेगेटिव, और इससे हम बना रहे हैं यहाँ पे AlOH4 नेगेटिव, AlOH4 नेगेटिव प्लस NH3। सेम है बेसिक मीडियम, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहली स्टेप होती है चार्ज निकालना, तो आप सभी का चार्ज निकालो। यहाँ एल्यूमिनियम का चार्ज है 0, यहाँ चार्ज क्या है? एल्यूमिनियम का 0। यहाँ पे N का चार्ज निकालो, ओरली निकाल लेते हैं, 1 O का -2 होता है, तो 3 O है तो x - 6 इक्वल टू -1, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? +5 आई। यहाँ N का चार्ज क्या आएगा? +5 आएगा। फिर यहाँ देखो ये Al, इसका चार्ज निकालना है, 1 OH का -1 होता है, तो x - 4 इक्वल टू -1,
x माइनस 4 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, +3 आएगी। और NH3 में n का चार्ज क्या है आपको पता है, एक H का चार्ज +1 होता है, 3H का +3, तो यहाँ n का चार्ज आएगा -3। ठीक है, अब आप यहाँ पे रिएक्शन कर लो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और सेकंड मैंने यहाँ पे ले ली रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो करें तो बताओ किसका चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, 0 से +3 एल्यूमिनियम का हो रहा है, तो मैंने Al से क्या बना दिया, Al OH की होल थ्राइस नेगेटिव, और रिडक्शन किसका हो रहा है, N का हो रहा है +5 से -3, तो यहाँ मैंने NO3 नेगेटिव से क्या बना दिया, NH3, NO3 नेगेटिव से क्या बना दिया, NH3। ठीक है, तो अब आप इसको करें बेटा, तो करते शुरू, आपको आता भी है। यहाँ कितने से इंक्रीज हो रहा है, 0 से +3, 3 से, तो इस साइड 3 इलेक्ट्रॉन निकाल। मैम AlOH में 4 ट्वाइस है। हाँ यहाँ 4 है, लेकिन चार्ज तो +3 आएगा ना, तो इंक्रीज बाय 3 हो रहा है, तो मैंने यहाँ +3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब बेसिक मीडियम में चार्ज बराबर होगा, टोटल यहाँ पे 3 और 1 4 नेगेटिव है, तो मैं इस साइड 4 क्या डाल दूं, OH नेगेटिव। आप लोग देखो ये तो पूरा बैलेंस हो गया, चार्ज भी इक्वल है, 4 नेगेटिव यहाँ है, टोटल 3 और 1 4 नेगेटिव यहाँ है, एक एल्यूमिनियम यहाँ है, एक यहाँ है, 4 OH यहाँ है, 4 OH यहाँ है, तो ये रिएक्शन आपकी पूरी बैलेंस है। अब आप देखो NO3 नेगेटिव से क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है, इसको और बैलेंस करो, कितने से डिक्रीज हो रहा है, +5 से -3 पे आ रहा है, +5 से क्या आ रहा है, -3, तो ये 8 से डिक्रीज हो रहा है, ये बेटा कितने से डिक्रीज हो रहा है, 8 से, तो डिक्रीज बाय 8 हुआ, तो मैं इस तरफ 8 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी। अब मीडियम बेसिक है, चार्ज इक्वल करो, यहाँ पे 8 और 1 9 नेगेटिव है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो 9 यहाँ पे क्या ले ले, OH नेगेटिव ले लिए। अब आप देखो O एटम, यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पे 3 है, इस तरफ कितने O एटम कम है, 6 कम है ना, तो मैं यहाँ पर 6 मोल किसके ले लूं, H2O के। H एटम अपने आप बैलेंस होंगे, H एटम यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 9 और 3 12 है, तो दोनों रिएक्शन को हमने अलग अलग करके बैलेंस किया और दोनों आपकी बैलेंस हो जाती है। अब इन दोनों को आप जोड़ के लिख दें, बस कुछ भी नहीं करना। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या है, Al + 4 मोल ऑफ OH नेगेटिव, इससे बना दिया AlOH4 नेगेटिव +3 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली, एक रिडक्शन वाली करो, NO3 नेगेटिव +8 इलेक्ट्रॉन +6 मोल ऑफ H2, और इससे हमने क्या बना दिया, NH3 +9 मोल ऑफ OH नेगेटिव। अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो बेटा, आप जोड़ के लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन ही बहुत ज्यादा कम है इसमें, तो यहाँ 8 है, वहां 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई तो 8 से करो और इसकी मल्टीप्लाई 3 से करो, एक की मल्टीप्लाई तो 8 से होगी और एक की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो क्या बनेगा बोलो, कर दो, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 8 4 जा, मैं तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24। अब और कुछ कट रहा है, डायरेक्टली तो कट नहीं रहा, जोड़ के लिखो, एल्यूमिनियम 8 हो गया, लिख दिए यहाँ, प्लस NO3 नेगेटिव 3 हो गए, 3 लिख दिया मैंने यहाँ, और बताओ H2O कितने हो गए, 6 3 जा 18 H2O हो गए। अब OH नेगेटिव देखो, OH नेगेटिव यहाँ तो है 8 4 जा 32, और यहाँ पे OH कितने हैं, 9 3 जा 27, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 27, तो इस साइड बचेगा, और कितना बचेगा, यहाँ 32 है, वहां 27 ही है, 5 बच गए, तो इस साइड में आएंगे ना, क्योंकि यहाँ ज्यादा थे, तो +5 क्या है, OH नेगेटिव। अब इनसे क्या बना राइट हैंड साइड में, आप लोग खुद देखो, 8 मोल तो किसके बने, AlOH4 नेगेटिव के, +3 मोल किसके बने, NH3 के,
OH माइनस तो पहले ही कैंसिल हो चुके थे। अब आप देखो ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। एल्यूमिनियम के एटम यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। N के एटम यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, अब आप देखो O एटम यहाँ पे कितने हैं, 3 3 जा 9 और 18 O यहाँ है। 18 और O 9 कितना हो गया 27 और 5 O ये है 27 और 5 कितना हो गया 32। तो यहाँ पे इस साइड 32 ऑक्सीजन है। अब आप राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है वो देखो, 8 4 जा 32 ऑक्सीजन है। तो O एटम बिल्कुल बैलेंस है। अब आप H एटम को और देखो, H एटम बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर H एटम में 8 2 जा 18 2 जा 36 और 5 H एटम यहाँ है। तो 36 और 5 यहाँ पे 41 हाइड्रोजन एटम। अब क्या यहाँ पे 41 है, आप लोग खुद चेक करो तो देख सकते हो आप, 8 4 जा 32 और 3 3 जा 9, 32 और 9 कितना हो गया, बोलो भाई 41। तो दोनों साइड में सब कुछ आपका इक्वल है, चार्ज आपके इक्वल, एटम आपके इक्वल, तो ये आपकी बैलेंसिंग होगी बेटा। कर लोगे, कौन से मेथड से हुई है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। बताओ आपको समझ में आया ये मेथड। अभी इसकी प्रैक्टिस मुझे लग रहा है और करवानी पड़ेगी। चलो अभी मैं इसकी और एग्जांपल करवाती हूँ बेटा, पहले आप ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो। सब बच्चे इसको नोट डाउन कर ले बेटा। कहीं पर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछे बेटा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग पूछ लें। इसका मतलब नहीं है आप लोग नहीं पूछ रहे हो तो। चलो एक बार कर लो पहले आप इसको, फिर बात करते हैं आगे। हो गया बेटा? यस मैम। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ इस रिएक्शन में। हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन दोबारा बता दो बेटा। मल्टीप्लिकेशन यू करनी होती है हरिओम, आपको दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन है 8, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 3, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल होंगे, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई तो 3 से कर दूं और इसकी मल्टीप्लाई मैं 8 से कर दूं, तो वो तो पूरी रिएक्शन की मल्टीप्लाई होगी ना। तो हमने इससे पूरी रिएक्शन की मल्टीप्लाई 8 से कर दी और हमने इस पूरी की रिएक्शन मल्टीप्लाई 3 से कर दी। अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का आपस में कटता है उसको काट दो, जो बचता है उसको लिख दो और जोड़ के लिख दो, लेफ्ट का लेफ्ट हैंड साइड में और राइट का राइट हैंड साइड में। बस ऐसे करना है आपको। इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इक्वल है ना तो वहां हमें फिर कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी होती। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना बेटा। और बताओ किसका कोई डाउट है तो। जल्दी बोले बेटा। शायद फिर ये सबका हो गया मेरे ख्याल से।